नंदपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां बजती थीं और शाम ढलते ही भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगती थी। गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी गांव के किनारे बहती थी, जिसके तट पर बरगद और पीपल के पुराने पेड़ खड़े थे। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे। कोई खेतों में मेहनत करता तो कोई गाय भैंस चराता। यहाँ के लोग आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। इसी गांव में रहते थे रामदास, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका 12 साल का बेटा गोपाल। रामदास एक मेहनती किसान थे। उनके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जो थी उसमें वो दिन रात मेहनत करते और अपने परिवार का पेट पालते। सुमित्रा एक सौम्य और दयालु महिला थी। वो घर का काम संभालती और गांव की औरतों के साथ मिलकर मंदिर में भजन गाती। गोपाल स्कूल जाता था, लेकिन उसका मन खेलने कूदने और अपने पिता की भक्ति की कहानियां सुनने में ज्यादा लगता था। रामदास की सबसे खास बात थी उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। वो हर सुबह अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करता। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी जो उनके दादा परदादा के समय से थी। रामदास उस मूर्ति को रोज स्नान कराता, फूल चढ़ाता और दीप जलाता। गांव वाले उनकी इस भक्ति को देखकर कभी तारीफ करते तो कभी मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, रामदास तुम तो दिन रात भगवान भगवान करते हो, क्या भगवान तुम्हें सचमुच मिल जाएंगे? रामदास बहुत मुस्कुराता और कहता, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान हर जगह दिखते हैं। एक शाम की बात है, रामदास अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले अक्सर बैठकर गप्पे मारते थे। उस दिन वहां कोई नहीं था, सिवाय एक बूढ़े साधु के। साधु एक काले कंबल पर बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, मानो वो किसी गहरी साधना में डूबा हो। रामदास ने साधु को देखा तो उसे लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और रामदास की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे मन में कोई सवाल है, साधु ने धीमे स्वर में कहा। रामदास ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूं। मेरा मन कहता है कि भगवान मेरे साथ हैं, लेकिन कभी कभी शक होता है, क्या इस कलयुग में भी भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रामदास, भगवान हर युग में अपने भक्तों से मिलते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए तुम्हें अपने मन को इतना साफ करना होगा कि तुम उनकी लीला को समझ सको। एक काम करो, गांव के पास जो पुराना मंदिर है वहां जाओ। मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब है। उस तालाब के किनारे तुम्हें कुछ मिलेगा, उसे संभाल कर रखना और उसकी सेवा करना। बाकी भगवान तुम्हें खुद रास्ता दिखाएंगे। रामदास का मन उत्साह से भर गया। उसने साधु के चरण छुए और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, क्या यह सचमुच भगवान का संदेश है? क्या मुझे वाकई कुछ खास मिलेगा? अगली सुबह रामदास अपने खेतों का काम छोड़कर उस पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां अब कोई पूजा करने नहीं आता था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थी और चारों ओर जंगली झाड़ियां उगाई थी। मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता था। रामदास तालाब के किनारे बैठ गया और मनी मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आपने मुझे यहां बुलाया है तो कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सूरज सिर के ऊपर चढ़ाया और रामदास का धैर्य अब जवाब देने लगा। वो सोचने लगा, शायद साधु ने मुझसे मजाक किया, या शायद मैंने उनकी बात को गलत समझा। वो उठने ही वाला था कि उसकी नजर तालाब के किनारे एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो पास गया और देखा कि एक छोटा सा पत्थर था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पत्थर गोल और चिकना था और उस पर कुछ अजीब से निशान थे जो शंख और चक्र जैसे दिखते थे।
रामदास ने पत्थर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसका मन कह रहा था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने पत्थर को अपने कपड़े में लपेटा और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सुमित्रा को सारी बात बताई। सुमित्रा ने पत्थर को देखा और कहा, रामदास, ये तो शालिग्राम जी की तरह दिखता है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। उस दिन से रामदास और सुमित्रा ने उस पत्थर को शालिग्राम के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा सिंहासन बनाया और शालिग्राम को वहां स्थापित किया। हर सुबह वे उसे गंगा जल से स्नान कराते, फूल चढ़ाते और तुलसी के पत्ते अर्पित करते। गोपाल भी इस पूजा में शामिल होने लगा। वो अपने छोटे छोटे हाथों से शालिग्राम को फूल चढ़ाता और कहता, कृष्ण जी, मेरे दोस्त बन जाओ ना। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो कुछ लोग रामदास की भक्ति की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग, खासकर गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह, उसका मजाक उड़ाने लगे। रघुनाथ सिंह एक कठोर और घमंडी व्यक्ति था। वो गांव वालों से भारी कर वसूलता और किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन वो रामदास के घर आया और हंसते हुए बोला, अरे रामदास, तुमने एक पत्थर को भगवान बना लिया। अगर ये सचमुच भगवान है तो उनसे कुछ मांगकर दिखाओ। रामदास ने शांत स्वर में कहा, जमींदार जी, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने भक्तों को वैसे ही सब कुछ दे देते हैं। रघुनाथ सिंह हंसते हुए चला गया, लेकिन रामदास के शब्द उसके मन में कहीं गहरे उतर गए। कुछ महीने बीत गए। भयंकर बारिश का मौसम आया। गंगा की सहायक नदी का पानी इतना बढ़ गया कि वो गांव की ओर आने लगा। गांव के घरों में पानी भरने लगा और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रामदास का घर भी नदी के किनारे था। पानी उसके घर की दीवारों तक पहुंच गया। सुमित्रा और गोपाल डर गए। सुमित्रा ने कहा, रामदास, अब क्या होगा? हमारा घर डूब जाएगा। लेकिन रामदास शांत रहा। उसने शालिग्राम को अपने हाथ में लिया और कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे गांव को बचा लीजिए। उसने शालिग्राम को अपने सीने से लगाया और भगवान का नाम जपने लगा। उसी रात जब गांव वाले पूरी तरह निराश हो चुके थे, अचानक बारिश रुक गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सुबह तक गांव पूरी तरह सुरक्षित था। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और रामदास के घर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि रामदास अपने मंदिर में शालिग्राम की पूजा कर रहा था और उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिया दादा बोला, रामदास, तुम्हारी भक्ति ने गांव को बचा लिया। यह शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। बाढ़ के संकट के बाद नंदपुर की ख्याति बढ़ने लगी, लेकिन भगवान ने रामदास की भक्ति की और कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। एक रात रामदास को सपना आया। सपने में एक सांवला बालक, जिसके हाथ में बांसुरी थी, ने कहा, रामदास, तुमने हमें अपने घर में बुलाया है, लेकिन क्या तुम हमारी बात मान सकते हो? अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? रामदास ने सपने में ही कहा, प्रभु, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, मेरा सब कुछ आपका है। अगले दिन सुबह रामदास को गांव के बाहर एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, रामदास, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक चमत्कारी पत्थर है। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपए दूंगा। इस पैसे से तुम अपने लिए नया घर बनवा सकते हो। रामदास का मन डोल गया। उसका घर पुराना था और बारिश में छत टपकती थी। 1000 रुपए से वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे अपने सपने की बात याद आई। उसने व्यापारी से कहा, यह शालिग्राम मेरे लिए अनमोल है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने रुपए बढ़ाकर 2000 किए, फिर 3000, लेकिन रामदास अड़िग रहा। आखिरकार व्यापारी निराश होकर चला गया। उस रात रामदास को फिर वही सपना आया। सांवले बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुमने हमारी पहली परीक्षा पास कर ली, अब हम तुम्हें और कठिन राह पर ले जाएंगे। कुछ समय बाद गांव में एक नया संकट आया। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने, जो रामदास की प्रसिद्धि से जलते थे, उसके खेतों में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि वो गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। रामदास, सुमित्रा और गोपाल अपने घर से बाहर निकले और देखा कि आग उनके घर की ओर आ रही थी। रामदास ने फिर से शालिग्राम को अपने हाथ में लिया और कहा, हे प्रभु, आपने पहले गांव को बाढ़ से बचाया, अब इस आग से हमारी रक्षा कीजिए।
उसने शालिग्राम को अपने माथे से लगाया और भगवान का नाम जपने लगा। अचानक हवा का रुख बदला, तेज हवा चलने लगी और आग गांव से दूर जंगल की ओर मुड़ गई। कुछ ही देर में आग बुझ गई और गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने इसे दूसरा चमत्कार माना। जो लोग रामदास के खिलाफ थे वे भी अब चुप हो गए। आग के संकट के बाद रामदास की भक्ति की चर्चा और दूर तक फैल गई। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति की एक और कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। एक रात रामदास को फिर सपना आया। इस बार श्री कृष्ण ने कहा, रामदास, तुमने धन को ठुकरा दिया, लेकिन क्या तुम अपने परिवार को भी मेरे लिए छोड़ सकते हो? रामदास सुबह उठा तो उसका मन भारी था। वो समझ गया कि भगवान उससे कुछ बड़ा मांगने वाले हैं। उसी दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रामदास से कहा, रामदास, मैं हिमालय की यात्रा पर जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें भगवान के सच्चे दर्शन होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना परिवार छोड़ना होगा। रामदास का मन डगमगा गया। सुमित्रा और गोपाल उनका सब कुछ थे। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए असंभव था। लेकिन उन्हें श्री कृष्ण का सपना याद आया। उन्होंने सुमित्रा को सारी बात बताई। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, रामदास, अगर भगवान तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। हमारा ध्यान भगवान रखेंगे। रामदास ने गोपाल को गले लगाया और साधु के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ा। गोपाल और सुमित्रा ने आंसुओं के साथ उन्हें विदा किया, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि भगवान सब ठीक करेंगे। रामदास के जाने के बाद सुमित्रा और गोपाल ने शालिग्राम की सेवा को और श्रद्धा से निभाया। गोपाल अब हर सुबह और शाम मंदिर में पूजा करता। वो स्कूल जाता, लेकिन उसका मन शालिग्राम की सेवा में ही रहता। गांव वाले गोपाल की भक्ति देखकर हैरान थे। वे कहते, इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति, ये बालक कोई साधारण नहीं है। एक दिन गोपाल को स्कूल से लौटते समय एक बूढ़ी औरत मिली। वो बीमार थी और चलने में असमर्थ थी। गोपाल उसे अपने घर लाया और सुमित्रा के साथ मिलकर उसकी सेवा की। बूढ़ी औरत ने गोपाल से कहा, बेटा, तुमने मुझे बचाया। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो। उसी रात गोपाल को फिर सपना आया। सपने में श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, गोपाल, तुमने एक असहाय की मदद की। यह हमारी सच्ची पूजा है। अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं। गांव में एक महामारी आने वाली है। तुम शालिग्राम की कृपा से गांव को बचाओ। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित होने लगे। गांव का वैद्य भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। सुमित्रा और गोपाल डर गए, लेकिन गोपाल को अपने सपने पर भरोसा था। उसने शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराया और गांव के हर घर में तुलसी के पत्ते और गंगा जल बांटने लगा। उसने गांव वालों से कहा, शालिग्राम जी की कृपा से यह बीमारी खत्म होगी। आप सब विश्वास रखें। गोपाल की बातों से गांव वालों को हिम्मत मिली। उन्होंने गोपाल के साथ मिलकर मंदिर में भजन कीर्तन शुरू किया। कुछ ही दिनों में बीमारी कम होने लगी। एक हफ्ते बाद गांव पूरी तरह ठीक हो गया। गांव वालों ने इसे तीसरा चमत्कार माना। हरिया दादा बोले, गोपाल, तुमने अपने पिता की भक्ति को और ऊंचा कर दिया। तुम सच्चे भक्त हो। इधर हिमालय में रामदास साधु के साथ कठिन यात्रा कर रहा था। साधु उसे गुफाओं और तीर्थों पर ले जाता, लेकिन रामदास का मन अपने परिवार के पास था। एक दिन साधु ने कहा, रामदास, अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की हर मोह माया छोड़नी होगी। रामदास ने साधु की बात मानी और एक गुफा में गहरी साधना में डूब गया। वो दिन रात भगवान का नाम जपता और शालिग्राम की याद में डूबा रहता। कई महीने बीत गए। एक रात उसे फिर सपना आया। श्री कृष्ण ने कहा, रामदास, तुमने हमारी हर परीक्षा पास की। अब तुम्हें अपने परिवार के पास लौटना होगा। तुम्हारा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रामदास सुबह उठा और साधु से विदा लेकर नंदपुर की ओर चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। गोपाल और सुमित्रा उसे देखकर रो पड़े। रामदास ने शालिग्राम को अपने माथे से लगाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। अब मेरा जीवन आपका है। रामदास के लौटने के बाद गांव में एक नया परिवार आया। परिवार का मुखिया श्यामलाल एक गरीब मजदूर था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। श्यामलाल बीमार था और काम करने में असमर्थ था। गोपाल ने श्यामलाल को मंदिर में काम दिया और उसकी बीमारी के लिए वैद्य को बुलाया। गोपाल ने श्यामलाल से कहा,
तुम शालिग्राम जी की सेवा करो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। श्यामलाल ने मंदिर में झाड़ू लगाने और फूल चढ़ाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। एक दिन मंदिर में एक व्यापारी आया जिसने श्यामलाल की मेहनत को देखा और उसे अपने व्यापार में काम करने का प्रस्ताव दिया। श्यामलाल ने गोपाल से सलाह ली। गोपाल ने कहा, यह भगवान की कृपा है, तुम ये मौका लो, लेकिन शालिग्राम जी की सेवा कभी मत छोड़ना। श्यामलाल ने व्यापारी के साथ काम शुरू किया और जल्द ही उसका छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ सालों में श्यामलाल गांव का एक सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और गांव में एक छोटा सा अनाथालय बनवाया। श्यामलाल हमेशा कहता, यह सब शालिग्राम जी की कृपा और गोपाल की दया से हुआ। नंदपुर में एक और पात्र थी, मंगला, जो गांव की सबसे गरीब विधवा थी। मंगला अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी और गांव वालों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। वो हर शाम मंदिर में आती और शालिग्राम के सामने बैठकर भजन गाती। मंगला की आवाज इतनी मधुर थी कि गांव वाले उसे सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होने लगे। एक दिन मंगला को एक सपना आया। सपने में एक गोरा बालक जिसके हाथ में कमल का फूल था ने कहा, मंगला, तुम्हारी भक्ति हमें बहुत पसंद है, तुम अपने भजन गांव के बाहर ले जाओ, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मंगला ने गोपाल से अपनी बात साझा की। गोपाल ने कहा, मंगला, यह भगवान बलराम का संदेश है, तुम्हें अपनी भक्ति को फैलाना चाहिए। गोपाल ने मंगला को गांव के मेले में भजन गाने के लिए प्रेरित किया। मंगला ने मेले में भजन गाए और उसकी आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एक संगीत गुरु ने मंगला को सुना और उसे अपने साथ शहर ले गया। मंगला ने शहर में भक्ति भजनों का एक समूह बनाया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नंदपुर के मंदिर के लिए दान किया। मंगला की भक्ति ने नंदपुर की ख्याति को और बढ़ाया। वो हमेशा कहती, मेरी आवाज भगवान की देन है और मैं इसे उनकी सेवा में लगाऊंगी। समय बीतता गया। गोपाल अब एक होनहार युवक बन चुका था। उसकी भक्ति और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने मंदिर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वो हर दिन शालिग्राम की पूजा करता और गांव वालों को भक्ति का महत्व समझाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक विद्वान पंडित आए जिन्होंने गोपाल को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। पंडित ने कहा, गोपाल, तुम कहते हो कि शालिग्राम में भगवान है, लेकिन शास्त्रों में तो मूर्ति पूजा की बात है, तुम्हारा ये पत्थर कैसे भगवान हो सकता है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, भगवान हर जगह हैं, शालिग्राम उनका एक रूप है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूं। गोपाल ने पंडित को मंदिर में बुलाया और शालिग्राम की पूजा शुरू की। जैसे ही उसने तुलसी के पत्ते चढ़ाए, मंदिर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। पंडित हैरान रह गए। गोपाल ने कहा, पंडित जी, यह सुगंध भगवान की कृपा का प्रमाण है। पंडित ने गोपाल की भक्ति को स्वीकार किया और कहा, गोपाल, तुम सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूं। गोपाल की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे सपना आया जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, गोपाल, तुमने नंदपुर को हमारी कृपा से सजाया, अब तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें हमारी सच्ची लीला दिखेगी। गोपाल ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़ा। वो पैदल ही चलता, रास्ते में भजन गाता और गांव गांव में शालिग्राम की महिमा का प्रचार करता। वृंदावन पहुंचकर वो यमुना के तट पर बैठ गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। एक दिन वो राधा कुंड के पास भजन गा रहा था। अचानक दो सुंदर बालक उसके पास आए। एक सांवला था जिसके हाथ में बांसुरी थी और दूसरा गोरा जिसके हाथ में कमल का फूल था। सांवले बालक ने कहा, गोपाल, तुमने हमें वृंदावन बुलाया, चलो हम तुम्हें अपनी लीला दिखाते हैं। बालकों ने गोपाल का हाथ पकड़ा और उसे एक वन में ले गए। वहां गोपाल ने देखा कि सैकड़ों गायें चर रही हैं और ग्वाले उनके साथ हंस खेल रहे हैं। बीच में एक सुंदर बरगद का पेड़ था जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। गोपाल उनकी मधुर धुन में खो गया। उसने देखा कि राधा और गोपियां उनके चारों ओर नाच रही हैं। कुछ देर के बाद सब गायब हो गया। गोपाल ने आंखें खोली तो वो फिर राधा कुंड के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कमल का फूल था। गोपाल समझ गया कि ये श्री कृष्ण और बलराम की लीला थी। उसने फूल को अपने पास रख लिया और नंदपुर लौट आया। वापस आने पर गोपाल ने गांव वालों को अपनी यात्रा की बात बताई। उसने कहा, वृंदावन में मैंने भगवान की सच्ची लीला देखी,
वो हर जगह हैं, बस हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। गोपाल के वृंदावन से लौटने के कुछ समय बाद नंदपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूख गया और खेतों में फसलें मुरझाने लगी। गांव वाले निराश हो गए। रघुनाथ सिंह ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुमने पहले गांव को कई संकटों से बचाया, अब क्या करोगे? गोपाल ने मंदिर में शालिग्राम की विशेष पूजा की। उसने वृंदावन से लाए कमल के फूल को शालिग्राम के सामने रखा और गांव वालों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन शुरू किया। उसने कहा, हम सब मिलकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करें। उसी रात आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों ने इसे चौथा चमत्कार माना। श्यामलाल ने कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने गांव को फिर से बचा लिया। कई वर्षों की मेहनत के बाद गांव में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर का गुंबद दूर से चमकता था और उसकी दीवारों पर श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनाए गए थे। मंदिर के उद्घाटन के दिन गांव में उत्सव का माहौल था। दूर दूर से लोग आए। रघुनाथ सिंह ने मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम की स्थापना की और रामदास ने पहली पूजा की। उस दिन मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि भगवान स्वयं वहां मौजूद हैं। गोपाल ने मंदिर के सामने खड़े होकर मन ही मन कहा, कृष्ण जी, आपने मेरे गांव को इतना सुंदर बना दिया, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। उद्घाटन के बाद की रात रामदास को एक सपना आया। उसने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, रामदास, तुमने अपनी भक्ति से हमें अपने गांव में बुला लिया। अब ये गांव हमेशा हमारी कृपा से सुरक्षित रहेगा। रामदास सुबह उठा और सारी बात सुमित्रा को बताई। सुमित्रा ने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है, हमें उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। वर्षों बीत गए। रामदास और सुमित्रा बूढ़े हो गए। गोपाल अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने मंदिर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वो हर दिन शालिग्राम की पूजा करता और गांव वालों को भक्ति का महत्व समझाता। नंदपुर गांव की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से शालिग्राम के दर्शन करने आते और भगवान की कृपा पाते। रामदास का एकमात्र सपना था कि उसका गांव हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहे। उसने गोपाल से कहा, बेटा, ये शालिग्राम हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। गोपाल ने अपने पिता का वचन माना और शालिग्राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं कि नंदपुर गांव आज भी श्री कृष्ण की कृपा से सुखी और समृद्ध है। वहां के लोग मानते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान कलयुग में भी दर्शन देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और शुद्ध मन ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। रामदास, सुमित्रा, गोपाल, श्यामलाल और मंगला ने अपनी भक्ति से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि भगवान को अपने बीच बुला लिया। चाहे युग कोई भी हो, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। हमें भी अपने मन को साफ रखना चाहिए और हर काम में भगवान का साथ मांगना चाहिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।